हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 10 का औपचारिक पत्र करने जा रहे हैं। पत्र लेखन ये एक लिखने की कला है और इस टॉपिक में आज हम समझेंगे पत्र लेखन क्या होता है, इसके क्या महत्व है और क्या विशेषताएं हैं और ये किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम किस किस तरह के विषयों को शामिल कर सकते हैं। आइए, क्लास 10 की ये सबसे महत्वपूर्ण लेखन परीक्षाओं में से एक है। आइए समझते हैं औपचारिक पत्र। सबसे पहले आता है कि पत्र की आवश्यकता क्यों है। Why we are writing the formal letter? आइए देखते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधियों और मित्रों की कुशलता के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते थे। आज के समय में आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फ़ोन, ईमेल आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत उनका कोई लिखित दस्तावेज स्थायी रूप से नहीं होता। जो फ़ोन है उस पर हम केवल बातचीत कर सकते हैं और उसको हम संभाल कर नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। अगर आप सिक हो गए हैं एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल, यू आर राइटिंग वन एप्लीकेशन। सो व्हाई? बिकॉज दैट इज़ अ document, written document. So because every time written document is important, we are writing the patra or any application to any of the authorities. Let's discuss the next point. सबसे पहले हमारे पास आता है कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। तो टाइप ऑफ लेटर्स हम देखते हैं। मुख्य रूप से पत्र को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है औपचारिक पत्र और दूसरा आता है अनौपचारिक पत्र। आइए सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं समझते हैं। यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई संबंध ना हो, जिनसे हमारा कोई रिलेशन ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड बातों पर ध्यान दिया जाता है, व्यवसाय से संबंधित। या फिर आप प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्रधानाचार्य को पत्र, अगर आप बीमार हो गए हैं तो आप अपने प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। अगर आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आप आवेदन पत्र लिखते हैं। अगर आपको किसी भी सरकारी विभाग जैसे बीबीएमपी या कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम है तो सरकारी विभागों को पत्र लिखता है। अगर आपको अपनी बात जनता तक पहुंचानी होती है तो आप संपादक के नाम, न्यूज़पेपर एडिटर के नाम औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र लेखन से मनुष्य में मुख्य रूप से संदेश, सूचना और तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वालों को आसानी से समझ आए ऐसी भाषा का प्रयोग करना तथा पूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा उम्मीद की जाती है। सो in one letter only you have to clear all your problems, and if you want to deliver your thoughts to the other people, you can you can send to the news editor. नेक्स्ट आइए देखते हैं कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। वो कैसे? टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्रों के प्रकार। औपचारिक पत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश अर्थात छुट्टी, शिकायत, कंप्लेंट, सुधार, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना, आवेदन, किसी भी अप्लाई करना, जॉब के लिए, नौकरी के लिए आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। कार्यालय पत्र, जो पत्र कार्यालय कामकाज में लिखे जाते हैं वे कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारों
अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, जो आपका डाक विभाग है, उनका जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको पत्र, समाचार पत्र के संपादक एडिटर को पत्र, परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पर्सन को, थाना प्रभारी किसी भी आपके पुलिस स्टेशन के मेन पर्सन को, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। ये सभी जो पत्र होते हैं इस प्रकार के वो कार्यालयी पत्र में आते हैं। आगे देखते हैं व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। व्यावसायिक पत्र जो हम व्यवसाय अर्थात बिजनेस के सामान खरीदने, बेचने अथवा रुपए के लेन देन के लिए जो पत्र लिखते हैं उनको व्यावसायिक पत्र कहते हैं। व्यावसायिक का अर्थ होता है बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जब पत्र लिखा जाता है तो उसको हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, पब्लिशर, व्यापारी, बिजनेसमैन, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। आइए आगे देखते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक नहीं किया जाता। बहुत ही ध्यानपूर्वक के साथ साथ उनकी मात्राएं, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि किसी भी बड़े कार्यालय में जाते हैं। इसमें अनावश्यक बातें, कुशल मंगल समाचार जो एक्स्ट्रा टॉक होती हैं उनका उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का प्रारंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी उसको समझ सके। लेख स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, वह सुंदर होना चाहिए। चौथा, पांचवा, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने नाम के स्थान पर क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए, क्योंकि हम परीक्षा में कभी भी अपना नाम और पता नहीं लिखते। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखें और पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करें ताकि लयबद्धता बनी रहेगी। वन शीट में आपका कवर अप हो जाए लेटर, ऐसा हमें लेटर लिखना चाहिए। 8 पॉइंट, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। जब हम किसी भी प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पर अपना नाम, कक्षा और डेट वहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ और बातें जानते हैं। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। सबसे पहले हम इसमें सेवा में लिखते हैं, क्योंकि हर कोई भी पत्र जो होता है औपचारिक पत्र वो सेवा में से शुरू होता है। पत्र प्राप्त या पद नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। दूसरा, विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में संकेतों में लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले सेवा में देन सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आपको लिखना है। थर्ड, संबोधन, आपको किसी भी प्रकार का संबोधन इस्तेमाल करना है जो आपका अधिकारी है उसके अनुसार। जिस पत्र में लिखा जा रहा है जैसे महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिसमें दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट दिखाई दे। आइए अब हम आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट जो हम इसके अंदर कवर अप करेंगे वो है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। तो इसे 2 अनुच्छेद में लिखना चाहिए। इसे जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पहला जो अनुच्छेद रहता है वहाँ पर हमेशा ही ज़्यादा अंक पाने के लिए आप सभी ने निवेदन यह है कि सिर्फ आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद जो होगा उसमें आपसे विनम्र निवेदन है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू द नीडफुल। इस विषय में आप इस दूसरे प्रश्न के अंदर पूर्ण करेंगे। लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा उम्मीद रखते हैं उसे लिखें। आखिरी में हस्ताक्षर व नाम, धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीय, लड़के अगर लड़का कोई भी बॉय लिख रहा है, भवदिया कोई भी लड़की लिख रही है, पार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें, अपने साइन करें और उसके नीचे अपना नाम लिखिए। प्रेषक का पता, शहर का मोहल्ला, इलाका, पिन कोड आदि ये सब आपको प्रेषक मतलब जो भेज रहा है उसका सारा यहाँ पर लास्ट में आप लिखेंगे उसका एड्रेस। लास्ट है दिनांक, डेट डालना मत भूलिएगा।
आइए अब हम आगे देखते हैं। औपचारिक प्रयोग की प्रशस्ति आरंभ में लिखने वाले आदरपूर्वक शब्द अभिवादन व समाप्ति के अंत लिखे गए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम आरंभ में कोई भी शब्द लिखते हैं जिसको आप सैल्यूटेशन बोलते हैं, आदरपूर्वक शब्द हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? श्रीमान, श्रीयुक्त, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन हम कैसे करेंगे? औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं किया जाता, किसी को भी एम्फसाइज या अच्छा जो शब्द हैं कि आप सब कुशल हैं, ऐसे शब्द नहीं बोले जाते। जो समाप्ति है उसका आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभ चिंतक, प्रार्थी आदि ये शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। औपचारिक पत्र के उदाहरण। प्रधानाचार्य के नाम लिखे गए पत्र का स्वरूप कैसे होगा? अगर हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो कैसे होगा? आइए देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता आएगा। उसके बाद विषय, पत्र लिखने का क्या कारण है, वो कारण आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद महोदय जी या महोदया, अगर प्रिंसिपल आपकी फीमेल है तो महोदया आएगा, नहीं तो महोदय जी। पहला अनुच्छेद, जैसा कि हमने बोला था अभी आपको कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, सविनय निवेदन यह है कि, और दूसरा जो अनुच्छेद है वो यह रहेगा कि आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। और इसके बाद आपका आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या, क ख ग, कक्षा, दिनांक। ये हमारा जो फॉर्मेट है ये हम प्रधानाचार्य या स्कूल में लिखे गए प्रार्थना पत्र के लिए हम प्रारूप हम इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखें। आपको आपकी बहन की या दीदी की आका की शादी है, उसके लिए आप आवेदन पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को। तो आप कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल, दिल्ली। विषय, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान करने हेतु पत्र, महोदय। आगे देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक इतने और इतने को निश्चित हुई है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। इकलौता का मतलब होता है केवल एक। अतः शादी में बहुत से कार्य में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे डेट टू डेट तक का अवकाश चाहिए। अतः आपसे निवेदन, विनम्र निवेदन है, यह आपका दूसरा अनुच्छेद है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपको दूसरे अनुच्छेद में जरूर लिखनी है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक। तो इस प्रकार हम किसी भी मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। आइए कार्यालय के लिए प्रारूप देखते हैं। कार्यालय पत्र का प्रारूप कैसे होगा? सेवा में प्रबंधक, मैनेजर, अध्यक्ष, प्रश्न अनुसार वहाँ पर आपको प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अंदर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि वो अध्यक्ष है या प्रबंधक है, तो उनका वहाँ पर आपको विभाग या नाम लिखना है जो भी आपको गिवन होगा। कार्यालय का नाम व पता लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, पत्र लिखने का क्या कारण है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। देन महोदय, पहला अनुच्छेद सविनय निवेदन यह है कि, इसी प्रकार हम स्टार्ट करेंगे। और दूसरा अनुच्छेद हम करेंगे, हाँ मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि, आई रिक्वेस्ट यू टू। तो आपको दूसरा यहाँ पर पद लिखना है। उसके बाद अंत में हम समाप्ति, धन्यवाद, आभार करेंगे। आभार का होता है कि हम थैंक्स करेंगे, धन्यवाद देंगे। और वहाँ पर भवदीय और भवदिया आप अपने अनुसार लिखेंगे। अगर आप लड़के हैं तो भवदीय, भवदिया लड़कियों के लिए। नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखकर हम कार्यालय प्रारूप की समाप्ति करेंगे। तो इस प्रकार कार्यालय पत्र का प्रारूप इस प्रकार होता है। आपको कोई भी कार्यालय प्रारूप है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो कहीं का एडिशनल डायरेक्टर है, कोई भी पर्सन है, उनको आप ऐसे ही हिंदी में पत्र लिखेंगे। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, बस में यात्रा करते हुए आपका बैग छूट गया। यू फॉरगॉट योर बैग इन अ बस, जिसमें जरूरी कागज और रुपए थे, एंड उसे बस कंडक्टर ने आपके घर लाकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष को पत्र लिखना है।
bus conductor, he had already returned you your bag with the full money in it, and you have to write one letter to the transport department, to the main person of the chairman, in praising of that bus conductor. So let's start. सेवा में अध्यक्ष जी, हिमाचल राज्य परिवहन निगम। आपको यहाँ पर हिमाचल राज्य या दिल्ली राज्य या कोई भी आपको यहाँ पर जो राज्य होगा वो आपको प्रश्न के अनुसार ही लिखना है। परिवहन निगम का मतलब होता है परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। आगे देखिए, शिमला, यहाँ पर आप स्थान, जो भी आपका स्थान है प्रश्न के अनुसार आप लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे वहाँ पर किस दिन आप इसको लिख रहे हैं। विषय पर बस में छोटे बैग का वापस मिलना, और यहाँ पर टॉपिक विषय आ जाएगा महोदय। आगे देखते हैं विषय वस्तु कैसे लिखेंगे हम। कल दिनांक 24 अप्रैल को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्त कर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित एसी बस पकड़ी थी। सफ़र पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी कि उस समय कोई सीमा न रही जब 3 घंटे बाद बस कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा, ये बस कंडक्टर का नेम इमेजिनरी नेम हो सकता है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए। तब तक मुझे यह ज्ञात नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग बस में ही भूल आया हूँ। इस बैग में मेरे बहुत से जरूरी कागजात थे, कुछ रुपए थे, भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड था। उसी पर पता लिखे के कारण कंडक्टर श्री राम शर्मा ने मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए थे। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय, अच्छा लगा और प्रशंसनीय लगा, प्रेजेबल लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि उनका कर्तव्य है। आई वॉन्ट टू गिव सम प्राइज टू दैट पर्सन, टू द कंडक्टर, बट he denied it because he told that this is his duty। आगे देखिए, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के ईमानदार कर्मचारी को पुरस्कृत करें। अवार्ड से किया जाना चाहिए जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीखें। मैं कंडक्टर श्री राम शर्मा जिसे आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भव्य। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट, जो आपका दूरभाष है उसमें आप इस प्रकार से दूरभाष लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। अब हम आपके नाम से प्रक्षेप 1000 रुपये का मनी ऑर्डर की प्राप्ति न होने पर शिकायती पत्र अध्यक्ष को पोस्ट ऑफिस को लिखना है। आपको मनी ऑर्डर आया था और जो कि आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा है, आपको एक कंप्लेंट लिखनी है, शिकायत पत्र लिखना है, अर्थात कंप्लेंट लिखनी है। और आपको किसको कंप्लेंट लिखनी है? पोस्ट ऑफिस के मेन मैनेजर को लिखना है। आइए देखते हैं, सेवा में अधीक्षक मुख्य डाकघर बरेली। यहाँ पर आप स्थान कोई भी लिख सकते हैं। अगर आपके प्रश्न में कोई स्थान नहीं दिया गया है तो आप अपनी मन से कोई भी स्थान यहाँ पर लिख सकते हैं। दिनांक आप अपनी वहाँ पर जो दी गई है वो लिखेंगे, नहीं तो जिस तिथि पर आप परीक्षा दे रहे हैं उस तिथि का यहाँ पर लिखेंगे। विषय, मनी ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने पर कार्यवाही हेतु पत्र, अर्थात you didn't get the money order and for that you are doing one complaint and you want to work in action। okay, आइए आगे देखते हैं। महोदय, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, ऐसे आप अपना पत्र स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको जो अधीक्षक है मनी ऑर्डर विभाग का, वहाँ पर उनको ये नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, तो आपको क्या बताना होगा? मैं बरेली का रहने वाला हूँ, मेरे घर में पिताजी के में दिनांक इतने इतने को 1000 रुपये का मनी ऑर्डर, जिसकी रसीद संख्या ये है, परंतु अभी तक यह मनी ऑर्डर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर मैंने अपने क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के संपर्क किया है, परंतु उनका कहना है कि उनको कोई भी जानकारी नहीं है। हमारा परिवार बहुत गरीब है, पिताजी दिहाड़ी करते हैं, डेली वेज वर्कर हैं, कि दिहाड़ी का मतलब होता है डेली बेसिस पर काम करते हैं, कि मजदूरी मेहनत करके मुझे पैसे भेजते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि इस आशा में ठोस कदम उठाए, जल्दी से जल्दी मुझे मनी ऑर्डर वाले पैसे दिलवाएं। मुझे पूर्ण रूप विश्वास है। यहाँ से हम दूसरा पैराग्राफ बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, आपसे निवेदन है कि आई रिक्वेस्ट यू टू से लाइक दिस,
सो ये दूसरा आपको पैराग्राफ जरूर लिखना है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या प्रॉब्लम पर ध्यान देते हुए उचित कार्यवाही करेंगे, आप एक्शन लेंगे। कार्यवाही का अर्थ होता है एक्शन। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। भाग्य राम प्रकाश। और आगे आप अपना एड्रेस बताएंगे, लास्ट में दूरभाष, और इस प्रकार आप लिख सकते हैं। सो इस प्रकार से हम जो भी हमारे कार्यकारी पत्र हैं या औपचारिक पत्र हैं हम वो लिख सकते हैं। धन्यवाद।